एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स पार्ट 3 में हम कंटिन्यू करेंगे मेथड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। फिफ्थ लास्ट मेथड है मशीन आर रेट मेथड। देखा जाए तो कंसेप्ट में कुछ भी नया नहीं है। पहले मेथड में हमने डायरेक्ट मटेरियल को बेस मान लिया, फिर डायरेक्ट लेबर को, फिर प्राइम कॉस्ट को। फोर्थ मेथड में हमने क्या किया, हमने ये पता करा लिया कि फैक्ट्री ओवरहेड पर आवर कितने होते हैं। और फिफ्थ में हम करने जा रहे हैं मशीन आवर रेट, कि हमारे जो ओवरहेड्स हैं पर मशीन आवर कितने लगेंगे। 1 घंटा मशीन चलती है तो मशीन पर कितने एक्सपेंसेस होते हैं, ये हमने देख लेना है। फिर कभी भी वहां अप्लाई करना होगा तो हम ये मेथड अप्लाई कर लेंगे। हमें पता चलेगा कि 1 घंटा मशीन चलती है तो 15 रुपये खर्च होते हैं, तो 100 घंटे मशीन चलेगी तो 1500 रुपये खर्च होंगे। इस मेथड में समझने के लिए हमारे पास सबसे पहले तो है क्लासिफिकेशन। हमें ये देखना पड़ेगा कि मशीन आवर रेट में हम एक्सपेंसेस को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्टैंडिंग चार्जेस और मशीन एक्सपेंसेस। स्टैंडिंग चार्जेस में ये जो आपको टेबल नज़र आ रही है, ये क्या काम आएगी। स्टैंडिंग चार्जेस में ये कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हुए हैं। फिक्स्ड एक्सपेंसेस भी इसको कहते हैं हम कॉस्ट अकाउंटिंग में, तो पहले इसको फिक्स्ड एक्सपेंसेस से सुना हुआ है। मशीन आवर रेट में हमने इनको स्टैंडिंग चार्जेस कहना है, और यहाँ कुछ और भी मैं लिखूंगा उसको मशीन एक्सपेंसेस कहना है। और स्टैंडिंग चार्जेस का ये टेबल क्यों बनाया गया है, कई बार एक ही डिपार्टमेंट में कई सारी मशीन्स होती हैं, तो हमें मशीन आर रेट पर जाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जितने खर्चे हुए हैं वो मशीन आर से डिवाइड कर दो तो आ गया मशीन आर रेट। लेकिन हमें प्रॉब्लम आती है कि जब कई सारी मशीनें हैं तो किस मशीन पर कितना खर्चा हुआ, ये देखने के लिए पहले ये टेबल समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए रेंट एंड रेट्स, कई मशीनों का, बहुत सारी मशीनों का एक साथ दिया हुआ है, तो आपको यहाँ डायरेक्शंस दिए जाते हैं। जब क्वेश्चन में कोई क्लू ना हो तो आपने फ्लोर एरिया के अकॉर्डिंग बांट लेना है। ठीक है, कि जैसे टोटल डिपार्टमेंट में 800 स्क्वायर फुट एरिया है, एक मशीन 400 ले रही है, एक मशीन 200 ले रही है, तीसरी मशीन 200 ले रही है, तो एरिया की रेशो में आपने तीनों मशीनों में रेंट एंड रेट्स को डिवाइड कर देना है। आगे बोला गया है लाइटिंग एंड हीटिंग। लाइटिंग एंड हीटिंग अगर आपको एक मशीन का दे दें तो बहुत ही अच्छा है, और बहुत सारी मशीनों का दिया हुआ है तो आपको लाइटिंग एंड हीटिंग के खर्चे को नंबर ऑफ पॉइंट्स में बांटना है। ये नंबर ऑफ पॉइंट्स का रेशो आपको दिया होगा। नंबर ऑफ पॉइंट्स ना दिए हों तो एरिया दिया होगा। मैं फिर आपको एक बार फिर क्लियर कर देता हूं कि ये मेरे वाले क्लू तब काम आएंगे जब आपको ये पता नहीं है कि किस मशीन पर कितने खर्चे हुए हैं। ठीक है, ये क्लू तब इस्तेमाल करने हैं जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में डायरेक्ट ये नहीं पता चल रहा कि किस मशीन पर कितना खर्चा हुआ है। नेक्स्ट आ गया इंश्योरेंस एंड टैक्सेस। इंश्योरेंस एंड टैक्सेस को वैल्यू में, इंश्योरेंस किसका कराते हैं, मशीन का कराते हैं। मशीन की एक वैल्यू होती है। जैसे इंश्योरेंस एंड टैक्सेस आपको 5 मशीनों का दे दिया और 5 मशीनों की वैल्यू दी होगी, तो हम बांट लेंगे हमारी मशीन पर कितना इंश्योरेंस एंड टैक्सेस पर खर्चा हुआ। वैल्यू ना दे रखी हो तो एरिया का इस्तेमाल किया जा सकता है। सुपरविजन, सुपरविजन का मतलब होता है किस मशीन पर सुपरवाइजर ने कितना टाइम डिवोट किया। ये ना दे रखा हो तो नंबर ऑफ वर्कर भी ना हो तो सुपरविजन को भी हम एरिया में बांट सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल सारी मशीनों में कितना कितना डिवाइड होगा, नंबर ऑफ वर्कर ना दे रखे हो तो एरिया। आगे चलते हैं तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस को डायरेक्ट लेबर में डिवाइड करना होता है। तो ये कुछ मैंने आपको क्लू दिए हैं कि हमें मशीन पर कितना खर्च हुआ है पहले ये पता कराएंगे, फिर मशीन आर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा मशीन आर रेट। जनरली आप आगे आने वाले वीडियोस में देखोगे कि मशीन आर रेट पर का जो परफॉर्मा होता है उसके भी 2 पार्ट होते हैं, स्टैंडिंग चार्जेस और मशीन एक्सपेंसेस। स्टैंडिंग चार्जेस में आप मान लीजिए ये 3 बातें अभी मैं जो आपको बताने वाला हूं उनको छोड़कर सारे ही स्टैंडिंग चार्जेस में जाएंगे, प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो ये कुछ स्टैंडिंग चार्जेस थे
और उनको किस आधार पे बांटना है उसको मैंने समझाने की कोशिश की। और आगे चलते हैं। मशीन एक्सपेंसेस में पहला नाम है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमें सीधा पर आर निकाल के लिखना होता है। डेप्रिसिएशन पर आर निकालने के लिए आपको लिखना पड़ेगा आपकी मशीन की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ मशीन। जैसे 11th से ही आपने ये समझा हुआ है, कॉस्ट ऑफ मशीन, मशीन की कॉस्ट करनी है माइनस स्क्रैप वैल्यू। अगर दे दे तो स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देना, नहीं तो जीरो तो है ही हमारे पास, और डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग लाइफ इन आवर्स। टोटल वर्किंग लाइफ इन आवर्स। जैसे मान लीजिए कि हमारी मशीन 2 लाख है, ये जीरो है, और पूरी लाइफ में जो है ना मशीन हमें 50,000 घंटे चलेगी, तो 2 लाख भाग 50,000, 4 रुपये आ गया डेप पर आवर। मतलब हर चीज पर आर चाहिए हमें। इसका टोटल करके मशीन आर से डिवाइड कर लेंगे। चलो ये बात मैं लास्ट पे बताता हूं, ठीक है। हमें डेप्रिसिएशन पर आर मिलेगा डायरेक्ट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ मशीन। लेकिन कई बार टोटल वर्किंग लाइफ इन आवर्स ना देके वर्किंग आर मशीन आर 1 साल के दिए होते हैं, तो हम 1 साल का डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे, तो उसको डिवाइड कर देंगे। ये तो डिपेंड करेगा कौन सी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारे सामने है, उसी पर ही डिपेंड करेगा। तो 1 साल का डेप्रिसिएशन निकाल के उसको 1 साल के घंटों से डिवाइड करेंगे तो भी पर आर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें किसी ना किसी तरीके से डेप्रिसिएशन पर आर निकाल लेना है। सेकंड आता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस का अमाउंट हमें बताया होता है, और उसमें हम डिवाइड कर देंगे पर आर से कितने घंटे हैं। और कई बार ये प्रॉब्लम आ जाती है कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस हमें बहुत सारी मशीनों का एक साथ दे देते हैं, तो हम क्वेश्चन को देखते हुए बताए गए बेस और रेशो को इस्तेमाल करके हम रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जो है ना अपनी मशीन का निकाल लेंगे और उसको आर से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस पर आर। और लास्ट है पावर, कितनी बिजली। एक तो है लाइटिंग होती है, जो ये ट्यूब लाइट्स हैं, पंखे हैं, इनको लाइटिंग कहते हैं। और जिससे मशीन चलती है उसको क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। पावर भी हमें क्या होती है, पर आर चाहिए होती है। ये भी हमें पर आर और ये भी हमें पर आर चाहिए होती है। इसको भी हम देख लेंगे। ये कई बार हार्स पावर दिए होते हैं, मशीन के एचपीस दिए होते हैं, हार्स पावर, कि हमारी मशीन कितने हार्स पावर की है। ये भी हमें जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की ट्राई कर रहे होंगे तब जाके हमें पता चलेगा। पावर का पॉइंट भी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कवर करेंगे। जनरली आज मेरा काम था कि हम एक माहौल बना लें कि मशीन आवर रेट में 2 तरह के खर्चे होते हैं। एक स्टैंडिंग चार्जेस होते हैं, उनके ये नाम है, उनको डिवाइड करने का ये बेस है। और एक मशीन एक्सपेंसेस होते हैं। ये आपको 8 नंबर की थ्योरी भी आ सकती है कि हाउ डू यू कैलकुलेट मशीन आवर रेट। तो आपको वहाँ पूरा समझाना है कि मशीन आवर रेट में मशीन के जितने भी खर्चे हैं उसको मशीन आवर से डिवाइड करके निकलता है। लेकिन उसका एक स्टैंडर्ड परफॉर्मा है कि जिसके ए पार्ट में हम स्टैंडिंग चार्जेस का डिस्कशन करके एग्जाम में दिखाएंगे। ये वाला टेबल बना के आएंगे हम एग्जाम में। और फिर हम मशीन एक्सपेंसेस का नाम बताएंगे कि 3 तरह के मशीन एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हमें डायरेक्ट पर आर निकाल लेते हैं। और सम अप करने से पहले बता दूं कि जब हम मशीन आर रेट निकालेंगे ना, हम सबसे पहले स्टैंडिंग चार्जेस की लिस्ट बना के टोटल कर लेंगे और उसको मशीन आर से डिवाइड कर देंगे। इनको अकेला अकेला मशीन आर से डिवाइड करेंगे, तो इस तरह से सबके टोटल से हमारे पास आ जाएगा मशीन आर रेट। बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम हल्का सा परफॉर्मा आपको बना के दिखा देते हैं कि मशीन आर रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम ए पार्ट में स्टैंडिंग चार्जेस को लिखते हैं, ठीक है। स्टैंडिंग चार्जेस हम लिखेंगे, इसका टोटल कर लेंगे। स्टैंडिंग चार्जेस का टोटल यहाँ लिख देंगे और उसका फिर हम पर आर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद बी पार्ट में हम लिखेंगे मशीन एक्सपेंसेस। मशीन
एक्सपेंसेस ये हम डायरेक्ट पर आर करेंगे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें पर आर दी होती है। जैसे इनका कोई ऐसा सिस्टम बैठता नहीं है कि जैसे सबसे पहले डेप्रिसिएशन सीधा पर आर निकाल के हम लिख देंगे, ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस सीधा पर आर करके लिख देंगे, और फिर जो पावर है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हमें पर आर बड़ी इजीली मिल जाते हैं, तो इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मशीन आर रेट। ऐसे 1 मिनट में मैंने आपको आइडिया दिया है हाउ टू कैलकुलेट मशीन आर रेट। और ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक था, थ्योरी टॉपिक था, कि कई बार बहुत सारी मशीनों के एक साथ एक्सपेंसेस दे दे तो उसको डिवाइड कैसे करें। थैंक यू।